नमस्कार, मैं तमन्ना श्रीमाली। स्वागत है आपका आज के इस खास वीडियो में और मेरे इस चैनल पर। आज हम ज्योतिष शास्त्र के एक बेहद गहरे और व्यवहारिक सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, जिसे दिग्बल कहते हैं। इस दिग्बल के शब्द का क्या मतलब है और इस दिग्बल का ज्योतिष से क्या ताल्लुक है और इसे हम अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे यूज लेते हैं। आज मैं आपको समझाऊंगी जिसे आप आसानी से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और इसके पीछे का लॉजिक क्या है इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि दिग्बल क्या है। दिग्बल दो शब्दों से मिलकर बना है। दिक यानी दिशा, बल यानी ताकत। इसका सीधा सा मतलब है दिशा से मिलने वाली ताकत या भाव से मिलने वाली ताकत। आकाश में हर ग्रह शक्तिशाली है, लेकिन जब एक खास दिशा में बैठता है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसे आप एक व्यवहारिक उदाहरण से समझें। जैसे एक वैज्ञानिक अपनी लैब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है और एक सैनिक सीमा यानी बॉर्डर पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। अगर वैज्ञानिक को बॉर्डर पर भेज दिया जाए और सैनिक को लैब में, तो दोनों की ताकत स्वतः ही कम हो जाएगी। ठीक उसी तरह जब कोई ग्रह अपनी मनपसंद दिशा में बैठता है तो उसे दिग्बल मिल जाता है और वह अपने सबसे बेहतरीन परिणाम देता है। साथ ही साथ हमारे कुंडली के 12 घरों में 4 मुख्य केंद्र होते हैं जो चारों दिशाओं को दर्शाते हैं। आइए इसे समझते हैं। किस दिशा में कौन सा ग्रह राजा बन जाता है और उसके पीछे ज्योतिषीय रहस्य क्या है। तो चलिए इसे भी शुरू करते हैं। तो पहली दिशा पूर्व दिशा यानी कुंडली का पहला घर लग्न। पूर्व दिशा यानी सूर्योदय की है और जो ज्ञान, नई शुरुआत को दर्शाती है। बुद्धि का कारक है। बुध और ज्ञान के कारक गुरु जब यहाँ बैठते हैं तो इंसान की बुद्धि और विवेक चमक उठती है। अब दूसरी दिशा उत्तर दिशा की बात करते हैं, यानी चौथा घर, फोर्थ हाउस। चौथा घर हमारे घर, माता, मानसिक सुख और सुख का और शांति का है। चंद्रमा जो भावना का कारक है और शुक्र जो लग्जरी और सुख का कारक है। इस जल प्रधान और शांत दिशा में आकर परम सुख यानी दिग्बल पाते हैं। अब तीसरी दिशा पश्चिम दिशा यानी वेस्ट, यानी 7वां घर यानी 7th हाउस। पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त की ओर और यहाँ से अंधकार शुरू होता है। शनि देव को अंधकार, अनुशासन और न्याय के देवता माना गया है, इसलिए पश्चिम दिशा में आते ही शनि सबसे शक्तिशाली यानी दिग्बल हो जाते हैं। अब चौथी दिशा की बात करते हैं, दक्षिण दिशा यानी साउथ, यानी 10वां घर यानी 10th हाउस। 10वां घर हमारे कर्म, करियर और नाम का है। दोपहर के समय सूर्य ठीक सिर के ऊपर यानी दक्षिण में होता है, जहां उसकी रोशनी सबसे तेज होती है। सूर्य जो राजा है और मंगल जो सेनापति है, जो अपना पराक्रम दिखाने के लिए यह अग्नि और कर्म की दिशा सबसे प्रिय है। अब जब आप किसी भी दिग्बल को समझे तो उन्हें ये 3 बातें जरूर बताएं और अपने जीवन में भी समझें। अगर आप कुंडली देखना सीख रहे हैं, पहला कि ग्रह कंफर्ट जोन में हो। दिग्बल का मतलब है ग्रह अपने सबसे आरामदायक और पसंदीदा माहौल में हो। जब ग्रह दिग्बल होता है तो व्यक्ति को उस क्षेत्र में बिना ज्यादा संघर्ष के सफलता मिलती है। अब दूसरा पॉइंट, शून्य दिग्बल। जो ग्रह जिस दिशा में दिग्बल होता है, ठीक उसी के सामने वाली दिशा में उसका बल शून्य हो जाता है। उदाहरण के तौर पर सूर्य 10वें भाव में दक्षिण में दिग्बली है तो चौथे घर यानी उत्तर यानी रात्रि काल में समय में उसका दिग्बल शून्य हो जाएगा। अब तीसरे और विशेष पॉइंट पर आते हैं, जीवन पर असर क्या है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य या मंगल 10वें घर में है तो आप आंख बंद कर कह सकते हैं कि यह व्यक्ति आप अपने करियर में बहुत नाम कमाएगा या प्रशासनिक पद
पर जाएगा, क्योंकि उसके ग्रहों को दिशा का बल मिला हुआ है। अंत में एक मुख्य सूत्र मैं आपको बताती हूं, जो आपको हमेशा याद रखना होगा अगर आप कुंडली देखना सीख रहे हैं। ग्रह चाहे मित्र राशि में हो या शत्रु राशि में, अगर उसके पास दिग्बल है तो वह इंसान को जीवन के उस हिस्से में लड़ने और जीतने की अद्भुत क्षमता देता है जहां व्यक्ति की हार तय है, वहां पर विजेता देता है। तो क्या दिग्बल का यह गणित और तर्क आपको पूरी तरह समझ में आया? यदि आप कुंडली किसी और की देख रहे हैं या अपनी कुंडली देखना सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। मिलते हैं अगले ऐसे खास वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।